हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। आज जो होने वाली आपकी क्लास स्टैटिक जीके की होने वाली। स्टैटिक जीके के 100 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि स्टैटिक जीके कराइए मैम, तो स्टैटिक जीके के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके होने वाले हैं। आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम होने वाला है। एनटीपीसी की भी डेट आ गई है और एसआई की भी वैकेंसी निकल के आने वाली है। तो तैयारी में लग जाइए, 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। किस भारतीय राजा ने पहली बार समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है कि किस भारतीय राजा ने पहली बार समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल पर मिला था? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो है वो किस स्थल पर मिला था। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में मिला था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भारत में सबसे पहले किस स्मारक को मिला था? आपको बताना है कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भारत में सबसे पहले किस स्मारक को मिला था। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन वो आपका हो जाएगा। अजंता गुफाओं को ये स्थान मिला है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जिससे के लिए आपके बेहतरीन क्लासें आपके लिए करा पाएँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या किस भारतीय राजा को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है? आपको बताना है किस भारतीय राजा को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। मणिपुर के राजा हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है ब्लैक राइस के लिए, या मणिपुर राज्य को यहाँ पे प्राप्त है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था ये पूछा गया है तो किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ पे राजा नहीं है, यहाँ पे राज्य यहाँ पे दे रखा है कि किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है। तो मणिपुर को ये प्राप्त है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे भारत के लिए किस राज्य में भीमबेटका शैलाशय स्थित है? आपको बताना है कि भारत के लिए किस राज्य में भीमबेटका शैलाशय स्थित है। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर देंगे सारे बच्चे। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या भारतीय संविधान में संविधान के अनुसार 360 का संबंध किससे है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 7 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या, तो 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धनुषकौड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि धनुषकौड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कराया था? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कराया था। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया। देखिए स्टैटिक जीके में आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन होने वाले हैं। 9 क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? आपको बताना है किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। जल्दी से 9 क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि पंच सिद्धांतिका लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ब्राह्मणवेद जो है वो किस पुस्तक के लेखक है? पंच
सिद्धांतिका के लेखक हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या किस झील को भारत का मृत सागर कहा जाता है। आपको बताना है किस झील को भारत का मृत सागर कहा जाता है। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। साबर झील को क्या कहा जाता है, भारत का मृत सागर कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या किस खगोलीय पिंड को ब्लू ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। आपको बताना है किस खगोलीय पिंड को ब्लू ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पृथ्वी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। आप किस शहर, किस गाँव, किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 13 क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या चेरापूंजी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है कि चेरापूंजी जो है वो किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। खांसी हिल्स में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खांसी हिल्स में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या किस गुफा मंदिर को भारतीय एलोरा कहा जाता है। आपको बताना है किस गुफा मंदिर को भारतीय एलोरा कहा जाता है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाओं को क्या कहा जाता है, भारतीय एलोरा कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए 15 क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पे क्या कुल्लू दशहरा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कुल्लू दशहरा महोत्सव जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 16 क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या किस मुगल शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। आपको बताना है किस मुगल शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जागीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया गया है यहाँ पे क्या 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है। आपको बताना है किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी सारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कि क्या आंसर आपका होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या अष्टप्रधान परिषद किसने शुरू की थी। आपको बताना है कि अष्टप्रधान परिषद जो है वो किसने शुरू की थी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। शिवाजी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, शिवाजी ने शुरू की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। 21 क्वेश्चन राइट का आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात की है। तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 22 प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, हैंग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैंग में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र कहाँ है। आपको बताना है
कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र कहाँ है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डिगबोई में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 24 आपका पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आपको बताना है कि किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, शिलोंग में स्थित है। तो किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो शिलोंग को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिए रखा है। तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो एनडीए कहाँ पर स्थित है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मदुरै में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मदुरै में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। 27 आपसे पूछा गया है, क्या भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। 27 प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अटल टनल क्या है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। 28 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्या 28 प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस झील को भारत का सबसे गहरी झील कहा जाता है। आपको बताना है कि झील को भारत की सबसे गहरी झील कहा जाता है। 28 प्रश्न का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चंद्रताल जो झील है उसको क्या कहा जाता है, भारत की सबसे गहरी झील कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या दे रखा है। 29 प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। आपको बताना है कि पुष्कर जो मेला है किस राज्य में लगता है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला है वो राजस्थान में लगता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। 30 प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या भारत में जीरो शैडो से किस क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। आपको बताना है कि भारत में जीरो शैडो से किस क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, केवल कर्क रेखा के पास किया जाता है। किसके पास किया जाता है, केवल कर्क रेखा के पास किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 32 आपसे पूछा गया है, पंचशील सिद्धांत की शुरुआत किस भारतीय नेता ने की थी। आपको बताना है कि पंचशील सिद्धांत की शुरुआत है वो किस भारतीय नेता ने की थी। जल्दी से कमेंट करेंगे 32 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको बताना है। तो 32 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, पंडित नेहरू जी ने की थी। किसने की थी, पंडित नेहरू जी ने की थी। तो पंचशील सिद्धांत की शुरुआत है वो किस भारतीय नेता ने की थी, तो पंडित नेहरू जी ने की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। 33 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्या चोलों की नौसेना का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। आपको बताना है कि चोलों की सेना का जो मुख्य बंदरगाह था वो कौन सा था। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नागपट्टनम था। कौन था, नागपट्टनम था, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दे रखा है। 34 आपसे पूछा गया है, क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 35 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 35 आपसे दिया गया है, क्या
मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका 35 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 36 आपसे पूछा गया है क्या नवरत्न योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है कि नवरत्न जो योजना है वो किससे संबंधित है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 9 सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? 9 सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 37 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 37 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत है वो किसने की थी। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो मेधा पाटकर जी ने की थी। किसने की थी? मेधा पाटकर ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 38 आपसे पूछा गया है क्या भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है फर्स्ट वो कहाँ से कहाँ तक है। 38 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इलाहाबाद से हलीदा तक है। कहाँ तक है आपका? इलाहाबाद से हलीदा तक स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 39 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? आपको बताना है किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। 39 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या काला घोड़ा काला महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? आपको बताना है काला घोड़ा काला महोत्सव जो है किस शहर में मनाया जाता है। 40 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। मुंबई में मनाया जाता है। किस शहर में मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 41 आपसे पूछा गया है क्या भारतीय खगोल में खादर और बागर किससे संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय खगोल में खादर और बांगर जो है वो किससे संबंधित है। जल्दी से 41 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 41 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। देखिए 42 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे। 42 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 42 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। MC सेतलवाड थे। कौन थे? MC सेतलवाड थे जो कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। 43 आपसे पूछा गया है क्या भक्ति संगीत की सुरमई परंपरा का सूत्रपात किसे किया जाता है? आपको बताना है कि भक्ति संगीत की सुरमई परंपरा का सूत्रपात है वो किसने किया था। 43 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जयदेव ने किया था। किसने किया था? जयदेव ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 44 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या भारत में किस स्थान को धूप का शहर कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत में किस स्थान को धूप का शहर कहा जाता है। 44 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 45 आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का मूल सिद्धांत है? आपको बताना है कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का मूल सिद्धांत है। 45 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैन धर्म का सिद्धांत है। किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या माउंट आबू किस पर्वत में स्थित है? आपको बताना है कि माउंट आबू जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 40 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अरावली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरावली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या दिया गया है।
7 प्रश्न आपसे दिया गया है क्या, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 47 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 48 पूछा गया है क्या, रेशम मार्ग किस काल में शुरू हुआ था। आपको बताना है कि रेशम मार्ग जो है वो किस काल में शुरू हुआ था। 48 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कुषाण काल में शुरू हुआ था। किस काल में शुरू हुआ था, कुषाण काल में शुरू हुआ था, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया। 49 पूछा गया आपसे क्या, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। 49 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी स्थापना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, हर्षचरित के लेखक कौन है। आपको बताना है कि हर्षचरित के जो लेखक हैं वो कौन है। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाण भट्ट है। कौन है, बाण भट्ट है। तो हर्षचरित के लेखक जो है वो कौन है, वो बाण भट्ट है। ये एनटीपीसी में प्रश्न आपका पूछा भी गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 51 पूछा गया है आपसे क्या, कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है। आपको बताना है कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो किस वास्तुकला शैली में बना है। 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नागर शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, नागर शैली में बना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 52 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बनाना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। 52 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 53 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, भारत का पहला मौलिक अधिकारों पर आधारित मुकदमा कौन सा था। आपको बताना है कि भारत का पहला मौलिक आधारों पर आधारित मुकदमा जो था वो कौन सा था। 53 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सरकारी प्रसाद केस। तो सरकारी प्रसाद केस में अधिकारी मुकदमा बना था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 54 आपसे पूछा गया है क्या, नटराज प्रतिमा किस कला से संबंधित है। आपको बताना है कि नटराज प्रतिमा जो है किस कला से संबंधित है। 54 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो 54 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो 54 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चोल कला से संबंधित था। किससे संबंधित था, चोल कला से संबंधित था, बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 55 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। आपको बताना है कि किस राज्य में लोकटक झील है वो स्थित है। 55 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मणिपुर राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 56 आपसे पूछा गया है क्या, किस विदेशी यात्री ने हर्षनग वंश के बारे में लिखा था। आपको बताना है कि इस विदेशी यात्री ने हर्षनग वंश के बारे में लिखा था। 56 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या दिया गया है। 57 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, थोतापुरम किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि थोतापुरम जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। 57 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नमक उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नमक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया। 58 पूछा गया आपसे क्या, राजतरणी की किसने लिखी है। आपको बताना है कि राजतरणी किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कल्लड़ की रचना है। किसकी रचना है, कल्लड़ की रचना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 59 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, चिल्का झील का जल किस प्रकार का है। आपको बताना है चिल्का झील का जो जल है वो किस प्रकार का है। 59 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। खारा व मीठा दोनों है। कैसा है, खारा व मीठा दोनों है चिल्का झील का जल।
सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 60 क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कलकत्ता का उच्च न्यायालय कैसा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 61 पूछा गया है आपसे, क्या किस भारतीय नृत्य को भक्ति रस के ओतप्रोत कहा जाता है। आपको बताना है कि इस भारतीय नृत्य को भक्ति रस से ओतप्रोत कहा जाता है। 61 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भरतनाट्यम को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 62 पूछा गया आपसे, क्या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 62 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जोग जलप्रपात क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 63 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मध्य अंडमान जो है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 64 आपसे पूछा गया है, क्या किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको बताना है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। 64 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 65 आपसे पूछा गया है, क्या किसे भारत का चाणक्य कहा जाता है। आपको बताना है किसे भारत का चाणक्य कहा जाता है। 65 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, या चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, भारत का चाणक्य कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 66 आपसे पूछा गया है, क्या विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो गार्ड हार्ट्स बेस सुरंग जो क्या है वो क्या है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पठार कौन सा। आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पठार है वो कौन सा है। 67 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तिब्बत पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 68 आपसे पूछा गया है, क्या किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जल्दी से कमेंट करेंगे 68 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 68 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। असम में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 69 आपसे पूछा गया है, क्या किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपको बताना है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 69 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है अक्षरधाम जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। 70 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। दिल्ली में स्थित है अक्षरधाम मंदिर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 71 आपसे पूछा गया है, क्या नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि नंदनकानन राष्ट्रीय जो चिड़ियाघर है वो किस राज्य में स्थित है। 71 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है। तो नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 72 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट कौन सा माना जाता है। आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट जो है वो कौन सा माना जाता है। 72 प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। लोथल को माना जाता है। ए प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 73 आपसे पूछा गया है, क्या किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 73 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अहमदाबाद को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 74 आपसे पूछा गया है, क्या भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चली थी। आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले रेल चलाई गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। तो 74 प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे पहले रेल चली थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 75 आपसे पूछा गया है, किस ग्रह को
दूसर ग्रह के रूप में जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस ग्रह को दूसर ग्रह के रूप में जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास थोड़ा सा समय है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या दिया गया है? 75 आपसे क्या पूछा गया था, किस ग्रह को दूसर ग्रह के रूप में जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो 75 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो 75 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 76 आपसे पूछा गया है क्या कौन सी झील उड़ती हुई मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कौन सी झील ऐसी है जो उड़ती हुई मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। 76 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, चिल्का झील मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या किस भारतीय नगर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? आपको बताना है किस भारतीय नगर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ईस्ट का वेनिस किसे कहा जाता है? 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अल्लेपी को क्या कहा जाता है? भारतीय ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 78 आपसे पूछा गया है क्या त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या किस स्थान को भारत का कांच नगर कहा जाता है? आपको बताना है किस स्थान को भारत का कांच नगर कहा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे 79 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 79 प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, फिरोजाबाद को कहा जाता है कांच का नगर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या 18 प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो किसने स्थापित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 80 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, धर्मपाल ने स्थापित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 81 आपसे पूछा गया है क्या भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है। 81 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मिजोरम राज्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 82 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? आपको बताना है कृष्णदेव जो राय हैं वो किस वंश के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। तो 82 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 82 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर। तो कृष्णदेव रॉय जो हैं वो किस वंश से संबंधित थे? वो विजयनगर से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 83 आपसे पूछा गया है क्या दारा शिकोह ने किस धर्म के साथ उपनिषदों की तुलना की थी? आपको बताना है कि दारा शिकोह ने किस धर्म के साथ उपनिषदों की तुलना की थी। 83 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सूफी मत के लिए तुलना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 84 आपसे पूछा गया है क्या चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि चंद्रयान फर्स्ट का जो प्रक्षेपण है वो किस वर्ष में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो 84 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया। 85 आपसे पूछा गया है क्या किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी थी? आपको बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी थी। 85 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को ये उपाधि दी थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। 86 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मुंडकेश्वर से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया। 87 पूछा गया आपसे क्या भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया। 88 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या किस भारतीय
पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? आपको बताना है किस भारतीय पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो 88 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। 89 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आपको बताना है हुमायूंनामा की रचना है वो किसने की थी। 89 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 89 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 90 प्रश्न आपसे पूछा गया है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो 90 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। रेगुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 91 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो 91 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। गुजरात में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 92 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आपको बताना है कि भूदान आंदोलन है वो किसने चलाया था। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 92 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। विनोबा भावे ने चलाया था। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 93 आपसे पूछा गया है क्या किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? आपको बताना है किसे भारतीय परमाणु का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 93 प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। होमी भाभा को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 94 आपसे पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा भी गया है। तो 94 प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 95 आपसे पूछा गया है क्या भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बंदरगाह कौन सा? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बंदरगाह कौन सा है। 95 प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह है जो कि वाणिज्य बंदरगाह है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। 96 आपसे पूछा गया है क्या किसे भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपको बताना है किसी भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मेघालय राज्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 97 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अप्सरा क्या था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या दिया गया है। 98 क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या किस जनजाति को टाटमिक माने जाते हैं? आपको बताना है कि जनजाति को टाटमिक माने जाते हैं। 98 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गौड़ जनजाति को माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में कहाँ लगता है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। तो 99 प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कुंभ मेला है वो वाराणसी में लगता है, उज्जैन में भी लगता है और नासिक में भी लगता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 100 प्रश्न आपसे क्या दिया गया है। कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? आपको बताना है कौन सा द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 100 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वार्नल द्वीप जो है वो क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 101 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कोलार गोल्ड जो फील्ड है वो किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ये थी स्टैटिक जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके 100+ क्वेश्चन की थी। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।